जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हों या जो लोग आत्महत्या करते हों, जैसे फांसी लगा करके, विषपान करके, या फिर किसी भी तरीके से कृत्रिम तरीके से अपनी आत्मा का निर्गलन करते हों, जो फांसी लगा करके मर जाते हैं, जो लटक जाते हों, जो किसी भी तरीके से जबरदस्ती अपने मृत्यु का कारण खुद बनते हों, उनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी पाप का भागी बनता है। सही है ये बात। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज गुरुवार है और योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में मेरे नियमित दर्शक जितेश कुमार, उन्होंने मुझसे बात कही थी कि पंडित जी अखंड साम्राज्य योग के बारे में बताइए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तो बन के रहिए अंतिम तक। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आइए अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं। विषय यह है अखंड साम्राज्य योग। नाम से ही जैसे परिभाषित हो रहा है, अखंड का मतलब होता है जो कभी खंडित न हो, और ये योग यही तो कहता है कि लग्न में या तो वृषभ राशि का निर्माण होता हो, या फिर सिंह राशि का निर्माण होता हो, या फिर वृश्चिक राशि का निर्माण होता हो, या फिर कुंभ राशि का निर्माण होता हो। मतलब या तो ये योग अखंड साम्राज्य योग आपकी कुंडली में तभी घटित होगा, थोड़ा बिरला है, बिरले ही मिलती हैं ऐसी कुंडलियां, कि लग्न में वृषभ बने, सिंह बने, वृश्चिक बने या फिर कुंभ बने। इन्हीं लग्नों का निर्माण आपकी कुंडली में होना चाहिए, लग्न में इन्हीं राशियों का निर्माण। और ये पहली शर्त है। ये योग तभी बनेगा जब आप वृषभ लग्न के हों, सिंह लग्न के हों, वृश्चिक या फिर कुंभ के हों। दूसरी शर्त यह है इस अखंड साम्राज्य योग के बनने की कि जो भी धन भाव का अधिपति हो वो या तो लग्न में बैठा, या चतुर्थ में, या फिर सप्तम में, या फिर दशम में। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली अगर वृषभ लग्न की बनती है तो धन भाव का अधिपति बनेंगे बुध। तो या तो बुध लग्न में बैठे चतुर्थ में, सप्तम या दशम में, या फिर सिंह लग्न की अगर कुंडली बनेगी तो यहाँ पे भी बुध ही बनेंगे, तो वहाँ पे भी बुध को केंद्र में ही बैठना है। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनेगी और कुंभ लग्न की कुंडली अगर बनेगी तो धन भाव के अधिपति देव गुरु बृहस्पति ही होंगे, तो वो भी केंद्र में ही होने चाहिए। ये दूसरी शर्त थी कि अगर ये स्थिति बने कि धन भाव का अधिपति अगर इन लग्नों में जो भी बना वो मैंने बताया वो केंद्र में हो। साथ ही साथ अगर मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली बनेगी तो गुरु कहाँ के अधिपति होंगे, तो गिन के देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि मीन राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 11वें भाव में होगा। इस वजह से गुरु वृषभ लग्न की कुंडली के लिए एकादशेश होते हैं, और अगर वो वृश्चिक लग्न की कुंडली होगी तो गुरु धन भाव के अधिपति होंगे, और अगर कुंभ लग्न की कुंडली होगी तो भी वो धन भाव के अधिपति ही होंगे, और अगर सिंह लग्न की कुंडली होगी तो गिन के देखिए तो 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि त्रिकोण के अधिपति होंगे। यहां उनकी 9 नंबर की राशि बनेगी जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तात्पर्य यह है कहने का कि गुरु या तो केंद्र के किसी घर में बैठे हों, या फिर यहां बैठे हों, या यहां बैठे हों, या फिर यहां बैठे हों। मतलब गुरु की स्थिति या तो इन भावों में, या फिर त्रिकोण, त्रित्रिकोण, या फिर एकादशवें में, यह बात बनती है। गुरु इन्हीं तीनों भावों में या केंद्र में बैठे होने चाहिए। उसके साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। और एक बात बताऊं, तो चंद्रमा जो है वो कभी भी पापक नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपका जो जन्म है वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच में होना चाहिए, और चंद्रमा पे कहीं से भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, तभी ये अखंड साम्राज्य योग बनेगा।
अब इसके लाभ क्या हैं? तो निश्चित रूप से व्यक्ति की कुंडली अगर अखंड साम्राज्य योग से उपस्थित हो, अगर उसमें वो योग बन रहा हो, तो व्यक्ति सर्वोच्च तरीके से सभी प्रकारों से श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला होता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में समस्त प्रकार की ऊंचाइयों को छूने वाला अखंड साम्राज्य का मालिक होता है, पुरोधा होता है समाज का, और श्रेष्ठता से अपने जीवन को निर्वाह करके इस मृत्यु लोक का और मृत्यु का वर्ण करता है। जब तक धरा पर रहता है तब तक उसके साम्राज्य की उपस्थिति रहती है, वो कभी भी विलीन नहीं होती है, राजा की तरह पैदा होता है और राजा के ही सदृश मरता है। ये अखंड साम्राज्य योग है। अखंड साम्राज्य योग में जन्मे लोग निश्चित रूप से बहुउद्देशीय होते हैं। उनके हाथों से जो भी चीज छू जाती है वो सोने के समान हो जाती है। जो व्यक्ति अगर मिट्टी बिछो देगा तो वो सोने में बदल जाती है और व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीवन के सभी प्रकार के कर्मों को करने वाला होता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक राजा की भुजाएं बलिष्ठ न होते हुए भी उसके कलम की ताकत मजबूत होती है। अगर ये श्रेष्ठ बने, क्योंकि चंद्रमा जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और व्यक्ति के मन का अधिपति होता है, गुरु साक्षात सुख और ज्ञान के और सुख और साम्राज्य के अधिपति होते हैं, वो स्वयं उनकी उपस्थिति अगर कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में हो जाए तो कहना ही क्या है। और लग्न का अधिपति लग्न में ही विराज रहे, वो अस्त या कमजोर न होता हो, ये तो पहली शर्त होनी चाहिए। अगर लग्न ही मजबूत हो जाएगा तो फिर वो कमजोर हो जाएगी कुंडली। तो ये बात है। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक बात बताऊं, बस एक ही बात है, समझ के जाइएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ अब यूं ही बता देता हूं, देख के जाइए। आइए अब आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। जिस तरह से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र बदलता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो रहने वाला देही है, जो शरीरी है, वो भी शरीर रूपी नए वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करती है। और एक बात बताऊं तो जरा गौर से समझिएगा। वास्तव में श्लोक का अर्थ तो ये है, परंतु उसके बाद की एक बात और बताता हूं। जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हों या जो लोग आत्महत्या करते हों, जैसे फांसी लगा करके, विषपान करके, या फिर किसी भी तरीके से कृत्रिम तरीके से अपनी आत्मा का निर्गलन करते हों, जो फांसी लगा करके मर जाते हैं, जो लटक जाते हों, जो किसी भी तरीके से जबरदस्ती अपने मृत्यु का कारण खुद बनते हों, उनकी अर्थी को कंधा देने वाला भी पाप का भागी बनता है। सही है ये बात। फांसी लगाए हुए व्यक्ति को अगर कोई अर्थी का कंधा भी, उसके अर्थी को अगर खास करके अगर कोई ब्राह्मण देता है, क्षत्रिय देता है, वैश्य या शूद्र देते हैं, उसको पाप का भागी बनना पड़ता है और विभिन्न प्रकार का व्रत करने के बाद ही वो उस पाप से मुक्त हो पाता है। तो जरा गौर करिएगा, ये बात बहुत समझने वाली है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे कल के कुंडली के साथ। कल का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।